हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोएट्री में चैप्टर नंबर 5 और इसमें दिया गया अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और फोएबे कैरी इसकी राइटर है, महिला राइटर हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे का अर्थ होता है बहुत दूर। नॉर्थलैंड उत्तरी द्वीप, उत्तरी यूरोप में स्थित दूरस्थ प्रदेश। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत बड़ी होती हैं। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और वहाँ आप सही से सो भी नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस, हार्नेस का तात्पर्य क्या होता है कि बांधना। द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर जो तेज़ी से चलने वाला पशु होता है, वहाँ डू द स्लेजिस, गाड़ियों से बांधा जाता है। वैन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के लोग रेंडियर नामक सवारी, स्लेज नामक गाड़ी पर रेंडियर नामक पशु से उसे चलाते हैं और उसकी सवारी करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और बच्चे जो हैं भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, किसमें? मोटे ऊनी फर वाले कपड़ों में। पैरा नंबर 3-4 पे आते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, नॉर्थलैंड में माता पिता अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन राइटर इसकी कहती हैं कैरी कि मैं इस पर विश्वास नहीं करती। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप इससे एक सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि आपके सामने ये कहानी कही जाती है। वंस, एक बार, वैन द गुड संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार संत पीटर संसार के भ्रमण पर निकले थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग में से होता है उपदेश देना। वह उपदेश देने निकले थे। जस्ट हैज़ ही डिड यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि वह उपदेश देते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वह एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, संसार के भ्रमण के दौरान। फिर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी महिला एक केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ का अर्थ होता है भट्टी और बेकिंग मीन्स होता है पकाना। भट्टी पर केक पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और संत पीटर जो थे उनका शरीर जो उपवास के दौरान कमज़ोर हो गया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, लंबे दिन के अंत में। ही आस्क हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, खुद को जीवित रखने के लिए, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने महिला से एक केक देने की मांग की। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा केक बनाया था। वट एज इट बेकिंग सी लुकड एट इट एंड थाउट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन वह ऐसा सोच रही थी कि अगर वह संत पीटर को देगी तो मुफ्त में देने के लिए ये बहुत बड़ा है। देयर फॉर सी नीडेड अनदर, नीडेड का अर्थ होता है आटा गूंदा, अनदर मीन्स और, एंड स्टिल स्मॉलर वन, उसने आटा गूंथा और छोटा बनाया। बट इट लुक्ड वैन सी टर्नड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, लेकिन ये केक जो था पहले वाले से भी बड़ा दिखाई दिया। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। देन सी टुक अ टिनी स्क्रैप, टिनी स्क्रैप का अर्थ होता है बहुत छोटा टुकड़ा। ऑफ डो, डो का होता है गुथा हुआ आटा। एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड वैक्ड इट थिन एज अ वेफर, वेफर का अर्थ होता है पापड़। उसने उसे रोल एंड रोल मतलब गोल गोल घुमाया जितना वह कर सकती थी, और उसके बाद उसने उसने पापड़ जैसा समतल बना दिया। और सी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, हालांकि वह छोटा सा केक देना सहन नहीं कर सकती थी। वैन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ आर टू लॉस टू गिव अवे, जब वह स्वयं खाती है तो उसे ये छोटा लगता है, लेकिन मुफ्त में देती है तो उसे ये बड़ा लगता है। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उसने दराज में रख दिया और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। देन गुड संत पीटर ग्रू एंग्री, इससे संत पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वह भूखे और कमज़ोर तो थे ही। एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ क्या होता है? प्रोवोक का अर्थ होता है क्रोध दिलाना, संत। और इस स्वार्थी महिला ने एक संत को क्रोध दिला दिया। एंड ही सैड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल, ड्वेल का अर्थ होता है जीवन जीना। इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, इसलिए संत पीटर ने उस स्वार्थी महिला को ये कहते हुए श्राप दे दिया कि वह मानवीय जीवन के आराम जैसे गर्म आग, रहने के लिए घर और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन करने के लायक नहीं थी। नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड्स डू, अब तुम पक्षियों की तरह अपना घोंसला बनाओगी, बिल्ड मीन्स बनाना। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, तुम्हें बहुत कम मात्रा में भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम पूरे दिन छेद करोगी लकड़ी में। ऑल डे इन द हार्ड, कठिनता से। ड्राई वुड, सूखी लकड़ी
में तुम्हें छेद करना पड़ेगा। देन अपसी बेंट थ्रू द चिमनी, और वह महिला फिर चिमनी के ऊपर चली गई, घर के ऊपर छत पर। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और एक कठफोड़वा में बदल गई। और शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, कठफोड़वा नामक पक्षी में बदल गई। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर, स्कारलेट का अर्थ होता है गहरा लाल रंग, गहरे लाल रंग की एक कैप थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जो पहले भी उसके सिर पर थी। वट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और उसके सभी जो कपड़े थे वह जलकर राख में बदल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक देश का लड़का भी जानता है, हैज़ सीन हर इन द वुड, कि वुड मतलब लकड़ी। तो कठफोड़वा पक्षी को प्रत्येक शहर का लड़का भी, मतलब देश का लड़का भी देखता है। और सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और ट्रीज मीन्स क्या होते हैं, पेड़। लिप्स मीन्स रहते हैं, पेड़ों पर ये अभी भी रहते हैं। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पेड़ों के तने में कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए छेद करते रहते हैं। धन्यवाद।